एक राजा होता है, वो जाता है जंगल में और कुछ कारण से अपने दल से बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है। गांव में पहुंचता है किसी आदिवासी क्षेत्र में। बहुत भूख लगी है उसे। वहां के लोग उसे कुछ फल देते हैं। वो पूछता है क्या ये फल मीठे हैं? वो लोग कहते हैं यहाँ के सभी फल मीठे हैं, यहां तक कि जो स्वाभाविक रूप से कड़वे फल है वो भी यहां पर मीठे हैं। राजा को आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे हो गया? वो कहते हैं कि हमारा जो राजा है वो न्याय प्रिय है, हमारा जो राजा है वो धर्म का प्रतीक है, पर्याय है, और उसकी वजह से यहाँ की प्रजा भी वैसी हो गई है और उसकी वजह से यहाँ की प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे जो कड़वे फल थे वो भी मीठे हो गए हैं। राजा को बहुत खुशी होती है, पर उनको पता नहीं कि ये राजा है, और ना ही राजा अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, और बहुत प्रसन्नता से लौटता है अपने राज्य में गर्वित। पर धीरे धीरे यह गर्व अहंकार में परिणित हो जाता है, स्वयं के बारे में सोचने लगता है, और धीरे 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 उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है और वो अत्याचारी राजा बन जाता है। उस अहंकार की वजह से, मैं ही सब कुछ हूं, सर्वे सर्वा हूं। कुछ समय बाद फिर उसी जगह पर जाता है, उसी गांव में, उन्हीं लोगों के पास। कहता है मुझे भूख लगी है। लोग कहते हैं इन फलों को मत खाना क्योंकि यहाँ के फल कड़वे हैं। वो कहता है कुछ तो मीठे होंगे। वो कहते हैं नहीं, एक भी फल मीठा नहीं है यहाँ पर। यहाँ के जितने फल हैं वो सब के सब कड़वे हैं। राजा पूछता है ऐसा क्यों? वो कहता है हमारा राजा ही ऐसा है, अत्याचारी, अन्याय प्रिय, और उसकी वजह से प्रजा में भी उसी तरह का आक्रोश, और उसी की वजह से प्रकृति भी ऐसे हो गई, और उसी की वजह से फल भी ऐसे ही है। जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है उतना वो स्थूल में भी प्रभावित करता है सबको।